गुड इवनिंग सबको। आज अपन चालू करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इस पे एप्लीकेशन भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है। तो कंजर्वेशन जैसे ही वर्ड आपने सुन लिया तो कंजर्वेशन जैसे ही फिजिक्स में आएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कि कोई चीज जो है वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक, उसके बाद आया अगली क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम। अब ये क्या होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। इसको वर्ड्स में ब्रेक करते देखो। लीनियर का मतलब हो गया क्या, इन अ लाइन, और हमारी अभी तक जो पढ़ाई हुई है किसमें हुई है, इन अ लाइन। उसके बाद जैसे ही अगली चीज बोली मोमेंटम, मोमेंटम को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, पी से। और ये एक मैथमेटिकल क्वांटिटी होगी जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है मान लो जिसका मास है 2 kg और उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए हम मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, देखो आपको दो चीजें पता है, वेलोसिटी और मास। तो मोमेंटम के लिए अपने क्या लिखा, मास टाइम्स वेलोसिटी। तो आपको वैल्यू क्या मिली, 2 इंटू 4, 8। अब देखो क्या क्या मल्टीप्लाई हुआ, केजी और मीटर पर सेकंड, तो यूनिट क्या आई, केजी मीटर पर सेकंड। तो ये निकला क्या हमारे पास, मोमेंटम। ये मोमेंटम की सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन रहेगी क्या, कि इट इज द न्यूमेरिकल प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया पहली बात। अब देखो क्या बोल रहे हैं, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन मतलब लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट फॉर समथिंग। तो देखते हैं कब कांस्टेंट होगा। हाँ, कंटिन्यू करके एक ऑब्जेक्ट का और मोमेंटम हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मान लो ये ब्लॉक है 5 kg का और इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी हो गई और ये हो गया मास। तो इस बॉडी के लिए मोमेंटम क्या कैलकुलेट करके दे सकते हैं आप, P इक्वल टू एम इंटू वी। द 5 इंटू 4 वैल्यू कितनी आई, 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा हमारे पास थॉट प्रोसेस किसके लिए, लीनियर मोमेंटम के लिए। लीनियर मोमेंटम हमने निकालना सीख लिया। अगर लीनियर मोमेंटम किसी तरीके से कांस्टेंट हो जाए तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, अब इस पे देखते हैं हम कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा। इसका एप्लीकेशन देखेंगे अब हम लोग। हाँ, ये एप्लीकेशन देखेंगे हम। जब एप्लीकेशन देखेंगे तो एप्लीकेशन शुरू किससे करेंगे हम, फोर्स से। फोर्स से करेंगे तो देखो फोर्स इक्वल टू, आपको इक्वेशन क्या पता था, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज नोन एज फोर्स। और इसी को आप आगे बढ़ा के क्या लिख सकते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन फंडामेंटल डेफिनेशन क्या थी फोर्स की, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब देखते हैं, देखो अगर आप क्या कर दो, इस फोर्स का अमाउंट 0 कर दो। जैसे कि कोई एक बॉडी है, उस पे लगने वाला ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अगर हमारे पास 0 हो जाए तो देखते हैं क्या होता है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0। तो फोर्स की जगह क्या डल गया, 0। तो 0 इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। जैसे ही आप टाइम को इधर गिव अप कर दोगे, यहां क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 0। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 0, इसी इसी क्या बोलोगे आप, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 0। दैट मींस मान लीजिए एक पॉइंट का मोमेंटम है पी ए और दूसरे पॉइंट का मोमेंटम है पी बी। पी बी, एक एक पॉइंट पे पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, पी ए, और दूसरे पॉइंट पे क्या है, पी बी। तो आप चेंज इन मोमेंटम क्या लिखते थे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देखते हैं क्या लिखोगे, पी बी माइनस पी ए। चेंज इन मोमेंटम कितना है, 0। दैट मीन्स मोमेंटम एट बी इज इक्वल टू मोमेंटम एट ए। मतलब मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आता, कब, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, 0। ठीक है, तो अब इसको अपन स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या बोल रहे हैं।
स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे कि मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0। देखते हैं क्या बोला हमने स्टेटमेंट, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। अब देखो कांस्टेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में हम क्या यूज कर सकते हैं, कंजर्व। तो यहां से आपके पास मोमेंटम कंजर्वेशन की डेफिनेशन बन गई क्या, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। तो देखते हैं कंडीशन क्या लगाएंगे, एफ एक्सटर्नल अगर हमारे पास क्या हो जाए 0 तो मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी। अगर दो सिचुएशन पे हमने मोमेंटम निकाला, सिचुएशन नंबर 1 ये हो गया ए पॉइंट, सिचुएशन नंबर 2 ये हो गया बी पॉइंट। सेम पार्टिकल के लिए मोमेंटम यहाँ पे कितना था पी ए और यहाँ पे कितना था पी बी। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब कि पी ए इक्वल टू पी बी। या फिर अगर वर्ड्स में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कब, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0। ठीक, अब देखते हैं इस पे कि एक टॉपिक और रह गया हमारे पास, फिर हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। देखते हैं अगला जो वर्ड रहेगा हमारे पास रहेगा सिस्टम। तो फिजिक्स में सिस्टम जब भी आपको ये शब्द मिला आप क्या समझेंगे, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी। यूनिवर्स का कोई भी ऐसा पार्ट जो हमारे अभी कंसर्न में हो उसे क्या बोलते हो आप, एक सिस्टम। तो देखते हैं, अब मान लो जैसे कि एक ब्लॉक ये हो गया 4 kg और एक बॉल ये हो गई 6 kg। ये ब्लॉक इधर जा रही थी 2 मीटर पर सेकंड से और ये ब्लॉक इधर जा रहा था 1 मीटर पर सेकंड से। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे 4 kg ब्लॉक का मोमेंटम बताना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, P 4 kg। ये क्या बता रहा है, मोमेंटम ऑफ 4 kg ब्लॉक, मोमेंटम ऑफ 4 kg ब्लॉक। क्या लिखते हो, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 4, वेलोसिटी कितनी है 2, तो 4 इंटू 2 वैल्यू कितनी है 8 kg मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अगर आप 6 kg ब्लॉक के लिए मोमेंटम निकालना चाहे 6 kg तो क्या लिख सकते हैं, मास इंटू इसकी वेलोसिटी। इसका मास कितना है 6 kg, वेलोसिटी कितनी है 1, वैल्यू कितनी आ गई 6 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इंडिविजुअली हम इनका मोमेंटम निकाले तो क्या आएगा 8 kg मीटर पर सेकेंड और 6 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बट अगर इन दोनों को मिला के मैं सिस्टम बोल दूं, क्या बोल दूं, सिस्टम, तो सिस्टम का मोमेंटम क्या आएगा, ये दोनों को मिला के मैंने क्या बोल दिया, सिस्टम। मतलब कि अब हमारा पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी कौन सा है, ये 4 kg ब्लॉक और ये 6 kg ब्लॉक। तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू क्या होगा, मोमेंटम ऑफ 4 kg ब्लॉक प्लस मोमेंटम ऑफ 6 kg ब्लॉक। ठीक है, 4 kg ब्लॉक का मोमेंटम हमने कितना निकाला था, 4 kg ब्लॉक का मास इंटू उसकी वेलोसिटी, तो वैल्यू कितनी आई थी 8 kg मीटर पर सेकेंड। और 6 kg ब्लॉक के लिए हमने मोमेंटम कितना निकाला था 6 kg मीटर पर सेकेंड। नेट वैल्यू कितनी आई 6 प्लस 8 मतलब कि 14 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर इसको छोटे से नेमिंग करना चाहे तो ये क्या कर सकते थे, देखो मास 4 kg ब्लॉक इंटू वेलोसिटी 4 kg ब्लॉक। अगर हम वेरिएबल में लिखना चाहते तो इसके लिए क्या लिखते, देखो मोमेंटम ऑफ 6 kg ब्लॉक है तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ 6 मास ऑफ 6 kg ब्लॉक इंटू वेलोसिटी ऑफ 6 kg ब्लॉक। ठीक,
नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैसे आएगा, इन दोनों के मोमेंटम को ऐड करके। अब देखते हैं आगे, ये हमने निकालना सीखा क्या, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। क्या सीखा हमने, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। अब हमारे पास सारी वो थ्योरीज है जिनकी हमको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए, तो वो देखते हैं अब हम क्या क्या सीखे। हाँ, तो ये आगे हमारे पास रहेगा, हाउ टू अप्रोच न्यूमेरिकल और वेरिएबल क्वेश्चंस ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जनरली इस टाइप क्वेश्चन मिलते हैं कि जैसे ये एक ब्लॉक था जिसका मास था m1, दूसरा ब्लॉक था उसका मास था m2। वो पहले ट्रैवल कर रहा था u1 वेलोसिटी से और m2 ट्रैवल कर रहा था u2 वेलोसिटी से। फिर उन दोनों के बीच क्या हुआ, कोलिजन हुआ। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, कि m1 ने जाके टक्कर मारी किसको, m2 को। अब इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, एक कंडीशन भी होनी चाहिए क्या, कि u1 जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए u2 से, तभी वो ज्यादा स्पीड से होगा तो जाके टकराएगा उससे। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या बन गई, u1 ग्रेटर देन u2। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर m1 और m2 दोनों को मिला के हम क्या मान ले, सिस्टम। ठीक है, तो m1 जो भी फोर्स लगाएगा m2 पे वो कैसा फोर्स हो जाएगा, इंटरनल फोर्स, बिकॉज इट इज इनसाइड द सिस्टम। अगर सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स होता तो उसको क्या बोल सकते थे हम, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन अभी इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो कैसा है, इंटरनल फोर्स है। देखते हैं हम, हाँ, अगर इन दोनों के बीच का फोर्स जो है टक्कर मारने के वाला, वो फोर्स अगर इंटरनल फोर्स है तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, सेम। क्यों, देखो अपने पास थ्योरी अभी अभी देखे थे, नेट मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, एक पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है या फिर कांस्टेंट रहता है, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो हम लोगों ने ये m1 और m2 को मिला के क्या मान लिया, सिस्टम। तो m1 जो भी फोर्स लगाएगा m2 पे वो कैसा फोर्स हो गया, इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, 0। मतलब सिस्टम का पोजीशन A और सिस्टम का पोजीशन B पे मोमेंटम क्या होगा, सेम। ठीक है, मतलब P सिस्टम एट A मतलब बिफोर कोलिजन, और P सिस्टम एट B मतलब आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remains same before and after the collision if external force is 0। तो अब अपन क्या करेंगे, सिस्टम का मोमेंटम निकालेंगे A कंडीशन पे और सिस्टम का मोमेंटम निकालेंगे B कंडीशन पे, और इसको जैसे ही हम पुट कर देंगे तो हमको एक रिलेशन मिलेगा जिसकी हमको जरूरत थी। देखते हैं सिस्टम का मोमेंटम कंडीशन A पे क्या होगा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट A क्या होगा, देखो, मास ऑफ ब्लॉक 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1, तो m1 u1 प्लस मास ऑफ ब्लॉक 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 m2 u2। ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट कंडीशन A बिफोर कोलिजन। उसके बाद जब टक्कर हो गई उसके बाद कंडीशन देखते हैं, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट B। टक्कर के बाद मास ऑफ द ब्लॉक कितना है, m1, वेलोसिटी कितनी हो गई, v1, प्लस मास ऑफ द ब्लॉक m2, वेलोसिटी v2, m2 v2। और हमने इनिशियली क्या बोला था, क्योंकि हाँ ये दोनों ब्लॉक सिस्टम है तो इन दोनों के बीच इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0। एक्सटर्नल फोर्स जब भी 0 होगा तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट A बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन B। तो ये दोनों को जैसे ही इक्वल कर दोगे तो जो आपको रिक्वायर्ड एक फॉर्मूला चाहिए था वो मिल जाएगा, PA इक्वल टू PB। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखो, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब ये जो फॉर्मूला मिला ये क्वेश्चंस में यूज किया जाएगा कि अगर आपको कोई, देखो इसमें टोटल कितने वेरिएबल है, u1 u2 v1 v2।
तो चार में से हमेशा कोई तीन वेरिएबल हमको पता होंगे और एक वेरिएबल फाइंड आउट करना होता है, तब ये इक्वेशन यूज होता है। इस टाइप के डेरिवेशन को क्या बोला हमने? रिलेशन बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर velocities in a collision। एक कोलिजन में, कोलिजन के पहले और बाद की वेलोसिटीज के बीच में क्या है? रिलेशन आया कैसे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे वो अगले में। ठीक, थैंक यू।